नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। अभी कुछ देर पहले हमने आपको बड़ी खबर सुनाई और ये खबर थी कि 2 बजे के बजाय अब 9 बजे रात को बाजार बंद होंगे, क्योंकि कल एक आदेश आया था, एक ऑर्डर आया था। उस ऑर्डर के अंदर, उस ऑर्डर के मुताबिक ये बताया गया था कि बाजार जो हैं वो बंद हो जाएंगे दोपहर 2 बजे। और तब हमने एक प्रश्न उठाया था और कहा था कि ये किस तरह का फैसला है, या तो आप सुबह ही बंद करें या फिर आप रात को बंद करें। लेकिन ये बीच में दोपहर 2 बजे लिखने की क्या आवश्यकता थी? किस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं, क्या सोचकर फैसले लिए जा रहे हैं, कोई समझ नहीं आता। और फैसले लेने वालों को हमें लगता है कि सोचना चाहिए, लेकिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो प्रधान हैं उन्होंने डीसी अंशुल गर्ग जी से बात की और उसके बाद उन्होंने हमें बताया, हमसे बात साझा की कि अब 2 बजे बंद नहीं होगा बल्कि 9 बजे बंद होंगी दुकानें। लेकिन तस्वीरें हम आपको भारत माता चौक से दिखाने जा रहे हैं। इस चौक में आप तस्वीरें देखकर आप हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि क्या लोगों को किसी बात का डर है, खतरा है। और हमारे साथ एक शख्स भी हैं यहाँ पर, इनसे बात करेंगे। अच्छा सर, कहाँ से हैं आप? हम जम्मू के, प्रॉपर जम्मू के हैं। जम्मू के हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपको पता कितने बजे बाजार बंद होगा? पहले तो बोलते थे 2 बजे। अच्छा। तो अभी न्यूज़ सुना है कि वो कहते हैं रात को 9 बजे बंद होगा। तो ये इनके फैसले नहीं सही, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। जहाँ तो प्रॉपर लगाएं, क्यों कोरोना इतना बढ़ रहा है। दुनिया आज 6-7 मौतें हो गई है। बिल्कुल 6-7 मौतें हो गई है, पर इन गवर्नमेंट ने ये सोच नहीं रही इनके बदले। ये पब्लिक देखो कैसे घूम रही है, कोई पब्लिक को कोई डर ही नहीं है, खतरा नहीं है कि कोरोना भी है, कुछ भी है। नहीं, ये लॉकडाउन जो लगाना चाहिए वो क्या कितने बजे लगाना चाहिए था वैसे? जो 9 बजे का फैसला वो ठीक है, क्योंकि 9 बजे जब एक दफा बोल दिया फिर दोबारा उसको बोलने से बार बार पब्लिक भी परेशान होती है, सभी परेशान होते हैं। मतलब कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। तो यही कहते हैं कि लोगों को ध्यान रखना चाहिए, अपना ये जम्मू को बचाना चाहिए। जैसे ये महामारी बढ़ रही है, बुरा हाल हो रहा है जम्मू का, इसको थोड़ा बचाना चाहिए, यही कहते हैं। तो ये देखें, लोग भी परेशान हैं और तस्वीरें सामने सभी लोगों की यहाँ पर तस्वीरें देखें। ये तस्वीरें देखकर आप परेशान हो जाएंगे, दंग रह जाएंगे कि कौन सी वेव, कौन सा चेन तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। हमारे जितने भी ये जम्मू वासी हैं, कश्मीर वासी हैं, कौन सी को थोड़ा करीब करके शॉर्ट्स दिखाया जाए। और ये जो फैसला लिया गया था 2 बजे बंद करने का, अब उसके बाद अब ये जो नया आदेश है, कंफ्यूजन पैदा करने वाले आदेश हैं। ना समझ आती है कि कौन सा फैसला कौन ले रहा है, और अब जो फैसला लिया गया है उसमें क्या सोचकर ये फैसला लिया गया है। और बाकी वाले डिस्ट्रिक्ट के जितने भी लोग हैं वो भी शायद कंफ्यूज हो गए, वो भी ये सोच रहे होंगे कि क्या हमारे यहाँ पर हमारे वाले जो बाजार हैं क्या वो 2 बजे बंद होंगे या नहीं होंगे। और दूसरी एक बड़ी बात मैं आपको बताऊं तो वाइन शॉप का जो सेवन करने वाले, जो वाइन शॉप्स के ओनर हैं और जो वाइन का सेवन करने वाले लोग हैं, वो भी परेशान हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमें भी बताया जाए कि क्या वाइन शॉप्स खुली रहेंगी या बंद रहेंगी। आदेश में हम आपको बताएं तो वाइन शॉप्स का जिक्र नहीं है, कहीं भी वाइन शॉप का जिक्र नहीं है, कहीं भी ये नहीं लिखा कि वाइन शॉप्स खुली रहेंगी या बंद रहेंगी। इसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, उनके लिए ज़रूर आदेश लिया गया है। उनके लिए कहा गया है कि वो भी सरकारी कर्मचारी जो हैं उनके लिए ये आदेश लिया गया है कि वो घर से ही कार्य करें, उनको ऑफिस आने की आवश्यकता नहीं है, और आवश्यकता नहीं है वो घर में ही रहकर काम करें। लेकिन ये जो फैसला लिया गया है इससे लोगों को, हमें अब भी लगता है कि लोग कंफ्यूज्ड हैं, लोगों को कोई प्रॉपर जानकारी सही से नहीं मिल पा रही कि हम क्या करें। और दूसरी बात, जब बाज़ार खोले गए सुबह, जब बाज़ार लोग खोलने आए हैं, कई लोग दूर से चलकर यहाँ पर आए हैं, तो ऐसा लगता है कि सैटरडे और संडे जब बाज़ार बंद रहेंगे तो ये उस दिन की भी शॉपिंग कर रहे हैं, इकट्ठे सारा सामान खरीद रहे हैं, ताकि किसी तरह की परेशानी जो है वो बाद में इन लोगों को ना आए। और इसलिए ज़्यादा भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। चेन तोड़ने के हर संभव प्रयास हमें लगता है कि सभी को करने चाहिए, लेकिन इन प्रयत्नों में हमें
गवर्नमेंट का साथ देना होगा, और वो साथ हमें कहीं नहीं दिखता है। यहाँ देखें, ये देखें, यहाँ पर जाम लगा हुआ है, कहीं भी जाम लगे हुए हैं, लोग परेशान हैं। लोग भी कहते हैं कि ये, अब छोटे मोटे लोग भी ये कहते हैं कि ये किस तरह का फैसला है। तो फैसला लेने वाले लोग हैं वो सही फैसला लें, कोई आदेश दें। इसके अलावा आदेश के अंदर ये कहा गया है कि नॉन असेंशियल्स जितनी भी सर्विसेज हैं, नॉन असेंशियल्स जितनी भी सर्विसेज हैं वो पूरी तरह से बैन रहेंगी, बंद रहेंगी, और जो चीज़ें खुली रहेंगी जो असेंशियल्स हैं, जैसे सब्जी है, दूध है, इसके अलावा होम डिलीवरी हो गई, हमारे पेट्रोल पंप्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो खुली रहेंगी। और हम एक बार फिर आपको बताएं कि कन्फ्यूज़न पैदा करने वाले जो हैं वो फैसले नहीं लेने चाहिए जिससे लोग परेशान हों। और अगर आप फैसला ले रहे हैं तो 2 बजे के बजाय आप फैसला लेते 5 बजे 6 बजे, आप ये लोग जो हैं आराम से घर जाते। अब सुबह वैसे ही सर्दी है, और सुबह लोगों की, कईयों की 10 बजे हो रही है, कईयों की 11 बजे आराम से आते हैं, दुकान खोलते हैं। और कोई 12 बजे आ रहा है या 11 बजे, वो 2 बजे अगर आप उससे दुकान बंद करने के लिए कहेंगे तो वो क्या दुकान बंद करेगा। लेकिन इसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से जो इनिशिएटिव लिया गया है वो, उसकी सराहना हमें ज़रूर करनी होगी। और कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स को ही डीसी की चेयर पर बिठा दिया जाए ताकि वही फैसले लें। फैसले ढंग से जब नहीं होंगे, जब फैसले सही नहीं होंगे, तो तब इसी तरह की बातें जो हैं वो सामने आएंगी। और थोड़ा हम आपको ऊपर लेकर चलते हैं, लोगों की और तस्वीरें दिखाते हैं, इन लोगों की बात बताते हैं, इनको कुछ नॉलेज है भी, क्या लॉकडाउन लगने का पता इनको है भी। अच्छा माई जी, मुझे ये बताओ, ये आपको पता है आज बंद कर रहे हैं, लॉकडाउन लगा रहे हैं? नहीं पता है। कितने बजे? ये देखें, इनको इस बात की जाने। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, ये आपको मालूम है कि आज लॉकडाउन लगना था 2 बजे? हाँ, पहले बोला था 2 बजे लगना है। हाँ। तो अब कोई कंफर्म नहीं है, बोलते हैं शाम को 9 बजे है। नहीं, अभी हमने बात की चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रधान से, तो उन्होंने कहा कि उनकी मुलाकात वगैरह हुई है डीसी साहब से, तो अब 9 बजे बंद होंगे बाजार। लेकिन ये जो फैसला लिया गया है, इसके बारे में आप बताएं कि ये फैसला किस तरह से लग रहा है आपको? मेरे को सर कोई कंफर्म नहीं है, कोई मतलब मैं कंफर्म नहीं है क्या फैसला लिया ना क्या नहीं, आई डोंट नो सर। मतलब कन्फ्यूजन ही है? कंफ्यूजन है। ये देखे, लोग भी ये कह रहे हैं कि कन्फ्यूजन ही है। अच्छा, आप अपना नाम बताएंगे? अली। क्या नाम है आपका? अली। अच्छा अली जी, कहाँ से हैं आप? मैं लद्दाख से। तो आप लद्दाख से यहाँ आए हैं? हाँ। जम्मू में कहीं व्यवस्था है रहने की, वैसे घूमने आए हैं? नहीं, यहाँ पे कोचिंग के लिए आए हैं। कोचिंग के लिए? हाँ। लॉकडाउन लगाने का जो वीकेंड लॉकडाउन लगाने का फैसला गवर्नमेंट ले रही है, उसे आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, कोविड केसेस को कम करने के लिए बहुत अच्छा स्टेप है, ऐसा स्टेप करना चाहिए। हाँ। 2 दिन बंद करना चाहिए कि बंद ही कर दें थोड़े दिन, 10 दिन बंद रखें या 20 दिन बंद रखें, ताकि ये व्यवस्था ठीक हो जाए, ये चेन टूट जाए? नहीं, ज़्यादा बंद तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि साथ में इकोनॉमी भी चलना चाहिए। हाँ। पहले 2 साल से लोगों को बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा। हाँ। तो अगर कंटिन्यू लॉकडाउन करेंगे तो इससे लोगों की इकोनॉमी पे, रोजी रोटी पे उन पे नुकसान पड़ेगा। जो वीकेंड लॉकडाउन है ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो सैटरडे संडे है उसमें मार्केट में बहुत हमें रश देखने को मिलता है। नहीं, ये जो फैसला लिया है, इससे लग रहा है आपको कोरोना के मामले में कमी आएगी? नहीं, वो तो आने वाले दिन ही बताएंगे, केसेस किस तरह स्पाइक करेंगे, ये इस पे डिपेंड होगा। हाँ। और साथ में टेस्टिंग को भी बढ़ाना चाहिए गवर्नमेंट को। टेस्टिंग को बढ़ाना चाहिए? टेस्टिंग को बढ़ाना चाहिए, और वैक्सीनेशन पे ज़्यादा, जो बूस्टर आया है उस पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। वो बड़े पैमाने पे ये चीज़ें करना चाहिए। एक चीज़ से ही नहीं चलेगा ना, लॉकडाउन से ही नहीं चलेगा, साथ में वैक्सीनेशन भी होना चाहिए, टेस्टिंग भी होना चाहिए, और लोगों में अवेयरनेस भी कराना चाहिए, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें। तो ये देखें, काफ़ी अच्छी राय जो है ये शख्स हमें दे रहे हैं। और मैं आपका नाम जान सकता हूँ? जी। आपका नाम? तारक। कहाँ से हैं आप? बहरहाल से। बनहाल से यहाँ आए हैं? अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो गवर्नमेंट फैसले ले रही है, लॉकडाउन लगा रही है, वीकेंड लॉकडाउन, और कभी 2 बजे लगाती है, कभी रात को 12 बजे बताती है, तो ये किस तरह के फैसले लग रहे हैं आपको? जी, गवर्नमेंट जो कर रही है वो बेहतर कर रही है, तो मैं क्या बताऊँ। आज आपको पता कितने बजे बंद होगा? 2 बजे बाजार बंद हो जाएंगे 2 बजे? 2 बजे, हाँ। अभी पता आपको टाइम चेंज हुआ है, अब 2 बजे बंद नहीं होगा? मुझे कोई पता नहीं। कोई पता नहीं।
तो आपने क्या सोचा था कि 2 बजे आप चले जाएंगे घर में? हाँ बिल्कुल 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 जी, साथ में मुझे यहाँ कमरा है तो बस मैं अब जा रहा हूँ। अभी रात को 9 बजे तक बाजार खुले रहेंगे, ये पता था? ना कोई पता नहीं। ये देखिए, लोगों को पता ही नहीं है कि रात को 9 बजे तक बाजार खुले रहेंगे। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जो भी फैसला लिया जाए सोच समझ कर लिया जाए, लोगों में कंफ्यूजन पैदा नहीं किया जाए। लोगों को जानकारियां नहीं है, कोरोना संक्रमण के मामले भी बढ़ रहे हैं और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर आपको कतई नहीं लगेगा कि ये जो चेन है इस वीकेंड लॉकडाउन की वजह से टूटने वाली है, क्योंकि तस्वीरें आपको हैरान परेशान कर सकती हैं। और कल भी हमने JKSSB के वहाँ पर जाकर देखा था, वहाँ पर जिस तरह से बच्चे इकट्ठे थे वो देखकर भी हम दंग रह गए थे कि कौन सी कोविड गाइडलाइंस हैं, कौन सी SOPs हैं जो ये लोग पालन कर रहे हैं उनका। तो ध्यान दिया जाए, सही फैसले लिए जाएं, लोगों को कंफ्यूज नहीं किया जाए। लोग इस बात से भी डरते हैं कि अगर पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया तो फिर हमारा क्या होगा, लेकिन सॉल्यूशंस क्या हैं? लोग ऐसे तो मानेंगे नहीं। इन लोगों को अगर आप देखेंगे, एक यहाँ पर महिला आपको हमारी तस्वीर पर दिख रही होगी, इस महिला को थोड़ा ध्यान से देखें, मास्क तो इन्होंने पहना नहीं है। और ये भी एक बड़ी विडंबना है कि यहाँ पर किस तरह से चेन जो है वो टूटेगी। अगर तो इस लॉकडाउन की वजह से, ये जो वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया, अगर इसकी वजह से कोरोना के मामलों में कमी आती है तो ठीक, नहीं तो फिर क्या फैसले लिए जाएंगे ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि कल तो 6000 संक्रमण के मामले, 6000 के लगभग 6000 के समथिंग मामले जो होते कोरोना के आ गए। ऐसे में दिन प्रतिदिन जिस तरह से ये कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में चिंता का विषय है। ज़्यादातर लोग आजकल घरों में ही बीमार लग रहा है, उनको फीवर है, बॉडी में कोई ना कोई ऐसी जेस्चर है, कोल्ड हो गया, किसी को कुछ हो गया, तो सभी को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो बीमार हुए हैं। उस तरह का, जिस तरह से पहले कोरोना जब किसी को होता था और उस समय जो लोगों को तकलीफ होती थी, उस तरह के देखने को नहीं मिल रही है। नॉर्मल ही है, लेकिन फिर भी लोग बीमार हैं। और ऐसे में अगर एक साथ सभी के टेस्ट किए जाएं तो आप ज़्यादातर लोग तो आपको कोरोना संक्रमित ही पाए जाएंगे। ऐसे में सल्यूशन क्या है? लोगों को गाइड करने की भी आवश्यकता है, लोग प्रिकॉशंस भी लें, लेकिन लोगों में डर और खौफ, हम आपको बताएं, लोगों में डर और खौफ जो है वो देखने को मिल नहीं रहा। बाकी आप लोग राय ज़रूर रखें कि क्या ये जो फैसला लिया गया था 2 बजे बंद करने का, क्या वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सही फैसला था? अगर सही था तो फिर अब ये फैसला बदला क्यों गया? और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजेश लोखोत्रा को दें इजाज़त। नमस्कार।